लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया कि औद्भिद जो द्रव्य होते हैं JOP के नाम से, कि जो योनि भेद से जो द्रव्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, JOP, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। तो हमने कैसे किया था 19, 18 और 15, ठीक है। तो उसमें जो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है उसमें आ जाता है कि हमारे जो और भी द्रव्यों की गणना की गई है, तो जो हमारे टोटल जो द्रव्यों की गणना मतलब पूछ लिया जाता है कि मूलनी आदि, ठीक है ना, तो मूलनी आदि द्रव्यों की कितनी गणना है। आदि आ गया ना, तो मूल अगर तुम पूछ लिया कि मूलनी द्रव्य कितने हैं, तो मूलनी द्रव्य तो 16 हैं, लेकिन मूलनी आदि मीन्स असेक्ट्रा में पूछ लिया तो वो कितने आ जाएंगे 66। तो यहाँ पर साइड में लिखा है 66। तो वो 66 कैसे हैं, तो जो मूल वाले होते हैं जिनका मूल प्रयोग होता है तो वो कितने होते हैं 16 प्रयोग होते हैं। जिनके फल यूज़ होते हैं वो कितने हैं, 1 कम 20 मीन्स 19 हो गए, 19। उसके बाद महास्नेह द्रव्य, महास्नेह कौन से हो जाते हैं, महास्नेह होते हैं हमारे 4, कौन से होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। पंच लवण भी आपको पता होगा। अष्टमूत्र आ जाते हैं जिसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, और 8 प्रकार के मूत्र आ जाते हैं, 8 प्रकार के दूध आ जाते हैं, दुग्ध, ठीक है। और क्या आ जाते हैं, शोधन के लिए 6 के आ जाते हैं हमारे पास, वृक्ष आ जाते हैं। अगर हम इन टोटल काउंट करते हैं तो टोटल करके कितना बनता है 66, ठीक है। तो हम एक एक करके उसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे या फिर इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आ जाता है मूलनी द्रव्य, इसमें क्या ये आपको नोट से पढ़ाया जाएगा जो मूलनी द्रव्य। अभी के लिए फ़िलहाल ये याद रखो, जो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको नोट से इसको पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए ये याद कर लो कि जो मूलनी द्रव्य होते हैं उसमें क्या आ जाते हैं 16, ठीक है। तो 16 द्रव्य क्या होते हैं, मूलनीय, ठीक है। उसके बाद जो 19 होते हैं तो वो कौन से आ जाते हैं, फल, ठीक है। तो फलनीय याद हो गया। इसको हम आगे एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे नोट से, ठीक है ना, यहाँ पे आपको याद नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट अगला आता है, ये देखो क्या आ जाता है हमारा चतुर्विध स्नेह, महास्नेह। तो चतुर्विध महास्नेह कौन से आ जाते हैं, तो आ जाता है सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, स्नेह, दुष्ट, चतुर्विदा, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है कि 4 प्रकार के बताए गए हैं, चतुर्विध स्नेह बताए गए, कौन से, सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है। तो सर्पी इज घृत, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है। तो वो क्या है, पान, अभ्यंग, ठीक है ना। तो पान के लिए, अभ्यंग के लिए, बस्ती के लिए, नस्य के लिए, ठीक है ना। तो जो स्नेह है वो किस किस चीज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पान, अभ्यंग, ठीक है ना। तो पान के लिए, अभ्यंग, अभ्यंग मीन्स क्या होता है, मसाज के लिए, बस्ती, ठीक है, बस्ती कर्म जो होता है, और नस्य कर्म के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है वो आ जाते हैं हमारे पंच लवण। तो पंच लवण कौन से आ जाते हैं, तो पंच लवण जो होते हैं उसमें आ जाता है कि 5 प्रकार के नमक बताए गए हैं, दैट इज़ सोवर्चल, सैंधव, विड, औद्भिद, ठीक है। तो कौन से, सोवर्चल इज़ अ काला नमक, देन सैधा नमक, विड नमक, उसके बाद औद्भिद नमक और सामुद्र, ठीक है ना। तो सामुद्र नमक, तो ये कितने हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं। अब जो नमक है तो उसके गुणकर्म बताए गए हैं। तो देखो श्लोका में क्या लिखा हो, तो उन्होंने लिखा है स्निग्ध, ठीक है ना। तो स्निग्ध उष्ण, स्निग्ध उष्णानी, तीक्ष्णानी। तो क्या होता है, एक तो स्निग्ध होता है, याद रखना कि जो नमक होता है वो स्निग्ध होता है, और उसके बाद क्या है, उष्ण गुण होता है, तीक्ष्ण गुण होता है, ठीक है। और उसके बाद दीपन में ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है ना, अग्नि दीपक के लिए श्रेष्ठ है। आलेपनार्थ, आलेपन मीन्स क्या होता है कि लेप वाले जो कर्म, एक्चुअली लेप में क्यों रखा गया है, क्योंकि जो लेप होता है उसका क्या होता है कि वो जो स्रोतों में जाकर, जैसे लोम कूपों में जाकर वो क्या है वहाँ पर उसका एक्शन को, मतलब वहाँ पर उसके बेनिफिट्स को दे, तो आलेपनार्थ हो जाएगा। उसके बाद अधोभाग, ऊर्ध्वभागेषु, ठीक है। तो अधो और ऊर्ध्व, ठीक है ना। तो अधोभाग में और ऊर्ध्वभाग में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि शीर्षे विरेचने, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि पहले तो आ जाएगा कि अधो मीन्स आ जाता है कि नीचे, अगर नीचे हम शोधन करवाते हैं तो क्या आता है, विरेचन करवाते हैं। ऊपर से ऊर्ध्व में आ गया तो वो क्या आ जाएगा, हमारा वमन आ जाएगा। उसे नीरु और अनुवासन मीन्स टोटल पंचकर्म ही हो गया एक तरह से, कि अधो, उधो और नीरु और अनुवासन बस्ती, ठीक है। अभ्यंग के लिए, भोजनार्थ के लिए, और शीर्ष विरेचने मीन्स के शिरो विरेचन मीन्स टोटल पंचकर्म ही इससे करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास कि हम शस्त्र कर्म भी इससे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वर्ती, अंजन, उत्सादन के कर्मों में भी, ठीक है। उसके बाद अजीन, अनाह, वात वृद्धि, गुलम रोग, तो इन्होंने ये सब बता रखे हैं। तो याद रखना कि गुलम, शूले, उदरे। तो कई बार क्या होता है, ये बड़ा सा अजीब लगता है कि हाँ भाई कि गुल्म रोगों में क्या है, लवण यूज़ हो रहा है। लवण क्यों, बिकॉज वो स्निग्ध है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि गुल्म में क्या वात दोष होता है, तो वो क्या है, रूक्ष होता है, तो स्निग्ध आ जाएगा। शूलम, शूल, जहाँ पर भी शूल की बात आती है तो वहाँ वात प्रकोपित होता है, तो शूलम। तथ उदरे, ठीक है ना, तो उदरे में आ जाएगा, उदर में, ठीक। नेक्स्ट अगला बताया गया है
मूत्र के नाम और उनकी संख्या। अब मूत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, मूत्र जो के नाम है वो 8 प्रकार के। तो वो किसने बताया, वो बताया ये देखो आत्रे शासने, ठीक है, आत्र के उपदेश दिए गए हैं तो 8 प्रकार के बताए गए हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गौमूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊँट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र। ये 8 प्रकार के क्या है, मूत्र के बताए गए हैं कि इनके जो 8 प्रकार के जो मूत्र हैं उनसे क्या क्या कौन कौन से रोग ठीक होंगे या क्या होगा। लेकिन अभी तक क्या है, सामान्य मूत्र के बताए गए हैं। तो सामान्य मूत्र के गुण कौन कौन से आते हैं, तो आ जाता है उष्ण तीक्ष्ण, ठीक है, तो ये भी क्या है, उष्ण तीक्ष्ण था लवण की तरह, लेकिन वहाँ क्या था, स्निग्ध था। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, रूक्ष, अरूक्ष है, तो इसको भी स्निग्ध बोला गया, लेकिन हमने जो टर्म याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, अरूक्ष, ठीक है, पेपर में अरूक्ष ही पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें कटु लवण दोनों ही रस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ टिक लगाया सिर्फ उतना ही पढ़ना है, सारे श्लोका को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो गुल्म कुष्ठ किल्लास, ठीक है, तो इसमें ये प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दीपनीय मतलब दीपन करता है, विष घन च कृमि घन, ठीक है ना, उपदिश्यते मीन्स क्या कि विष के लिए और कृमि के लिए नाशक होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था कि पांडु रोग के लिए उपसृष्टा नामम, ठीक है ना, तो पांडु रोग के लिए भी ये जो पांडु रोग के लिए क्या है, मूत्र जो है वो ठीक जो विशेषकर क्या है, कल्याणकारी बोला गया है। ये देखो यहाँ लिखा है कि पांडु रोग में जो पांडु रोग से पीड़ित रोगी हो तो उनके लिए क्या है, विशेषकर हितकारी बताया गया है। मूत्र पीने से क्या होता है, कफ जो होता है वो क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। तो कफ को क्या करता है, ये देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है कि कफा नाम शमेत पित्तम मारुत अनुलोमेत, ठीक है, तो मारुत को जो वायु है तो उसको क्या है, अनुलोमन करता है। उसके बाद क्या है, कर्ष पित्त, जो पित्त होता है उसको क्या करता है, कर्षण कर्म करता है अधोभाग से, तो अधोभाग से पित्त का क्या करना, कर्षण करना, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है हमने। अब देखो सबसे पहले क्या आ जाता है, आविक मूत्र। आविक मूत्र का मतलब क्या होता है, भेड़ का मूत्र। तो भेड़ का मूत्र होने के बोला सतिक्त है, सस्निग्ध, ठीक है ना, तो सतिक्त स्या अति स्निग्धा पित्त अवरोधी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक तो क्या है, इसमें तिक्त रस प्रेजेंट होता है, स्निग्ध होता है, और पित्त का क्या होता है, अविरोधी होता है। तो आपको ये कोटेशन ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगला आता है अजय। तो अजय मीन्स क्या होता है, अजय मीन्स क्या होता है, बकरी, ठीक है। तो बकरी का जो मूत्र होगा तो वो क्या होगा, वो मधुर भी होगा और कषाय भी होगा, ठीक है। बकरी का जो होगा वो मधुर भी होगा, कषाय भी होगा, पथ्य भी होगा, और दोषों को क्या करेगा, वो दोष नाशक भी है, दोषा नाम हंति, ठीक है ना। तो ये बताया गया। नेक्स्ट अगला आता है गव्य। तो गव्य क्या है, मतलब गाय का, तो क्या आ जाएगा, स मधुरम किंचिद दोष घनम कृमि कुष्ठ नूत। तो याद रखना वर्ड क्या आता है, कृमि कुष्ठ नूत, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कृमि कुष्ठ नूत, वहाँ पर क्या है, ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना, कि भैंस का है, बकरे का है, बकरी या भेड़ का है, ठीक है, गधे का है या फिर गाय का है, तो गाय उसका आएगा। तो याद रखना कि उसमें क्या है, स मधुरम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि और इसके साथ क्या क्या करता है कि कंडू का शमन करता है, ठीक है। अगर हम इसको पीते हैं तो क्या होता है, कंडू का शमन होता है, और जितने भी सारे उदर रोग होते हैं उसके लिए भी क्या है, लिखा है कि सम्यक रोग उदरे हितम, की जो उदर के भी जो रोग हैं उनके लिए भी क्या है, हितकर है, मीन्स कि उनको क्या है, बढ़ने नहीं देता है, ठीक है, उदर रोगों के लिए क्या है, लाभकारी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास महिष। तो महिष मीन्स क्या होता है, महिषी का मतलब होता है भैंस। तो भैंस का जो मूत्र होगा तो वो किसके लिए, तो उन्होंने बोला है कि अर्श मीन्स पाइल आ गया, शोफो, ठीक है ना, अर्श शोफ घनम, ठीक है ना। तो अर्श जो होते हैं, अर्श पाइल्स आ गया, शोफो मीन्स स्वेलिंग्स आ गया, तो उसके लिए क्या है, उसको ख़त्म करेगा। ये कौन सा होता है, स क्षार, जैसे कईयों ने क्या बोला है कि स मधुरम है, कषाय मधुरम है, तो ये क्या है, स क्षार है, ठीक है। तो याद रखना कि जो भैंसे का है तो वो स क्षार आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है हाथी का जो मूत्र होगा तो वो कैसा होगा, लवण मूत्र होगा, लवण वाला रस होगा उसमें, और क्या होगा, वो कृमि कुष्ठा नाम, क्या आ जाएगा, वो कृमि कुष्ठा नाम मीन्स क्या बोला गया है कि ये क्या करता है, जो शरीर में जो हाथी का है, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाथी का, तो वो जो कृमि हो गया, कुष्ठ हो गया, उन रोगों के लिए क्या है, हितकर है। लेकिन आप लोगों को मेन चीज़ क्या याद करनी है, आपको ये करना है कि कृमि कुष्ठ नुत कहाँ है और कृमि कुष्ठा नाम कहाँ है, ठीक है। तो नाम आया है हाथी में और नुत आया है गाय में, ठीक है। उसके बाद है प्रशस्तम बद वीन मूत्र, मतलब बद वीन मूत्र, एक होता है श्रेष्ठ वीन मूत्र, एक होता है बद वीन मूत्र।
तो जो क्या है, जैसे कि जिनको विबंध रोग मीन्स कॉन्स्टिपेशन जो हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये क्या है, अच्छा माना गया है। उसके बाद विष श्लेष्म आश्रयम, तो उसके बाद क्या है कि विष, अगर कोई किसी प्रकार का क्या है विष, ठीक है ना, अगर कोई विष से भी कोई पीड़ित होता है, विषजन्य हो जाए विकार या कफजन्य विकार हो जाए, तो उन रोगों के लिए भी क्या है ये लाभदायक है। अर्श रोग हो जाए, ये लिखा है ना कि विष श्लेष्माय अर्श सम, तो उसको क्या है, उसके लिए भी ये क्या हितकर है। नेक्स्ट अगला आता है ऊष्ट्र, ऊष्ट्रम उच्चते। ये देखो ऊष्ट्र वर्ड है, तो ऊष्ट्र किसके लिए आता है, तो ऊष्ट्र आता है ऊँट के लिए। तो ऊँट क्या है कि वो तिक्त रस वाला होता है, और श्वास काश घन है, अर्शो घन है, तो श्वास काश को कम करता है, खत्म करता है, नाशक होता है, और अर्श का नाशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वाजिना। तो वाजिना क्या होता है, हाथी, घोड़ा। तो घोड़े के लिए क्या बोला है, तिक्त कटु, ठीक है। तो कौन सा रस होता है, तिक्त कटु वाला। कटु व्रण विष हपम, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, व्रण, जो यहाँ पर व्रण लिखा होगा वर्ड, तो याद रखना, जो रेस में कौन भागता है, घोड़े भागते हैं। तो घोड़े जब ज़्यादा फास्टली भागेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गिरेंगे, चोट लगेगी, तो व्रण उत्पन्न होगा। तो याद रखना कि जहाँ पर व्रण की बात आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर क्या बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास खरमूत्र। तो खरमूत्र कौन सा होता है, वो होता है गधे का मूत्र। तो खरमूत्र जो होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अपसमार उन्माद ग्रह विनाशनम, ठीक है ना। तो अपसमार उन्माद और ग्रह रोग को क्या करता है, ख़त्म करने वाला होता है, ठीक है। आप लोगों से एक ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, कॉपी के पेज पर क्या लिखना है, सब मूत्रों के नाम लिख लेने हैं सबसे पहले, ठीक है। और उसके सामने आप लोगों ने सबके पहले रस लिख लेने हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा रस है। उसके बाद जो आपको मुख्य कर्म लग रहे हैं तो उसको आपने उसमें लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास दुग्ध। तो दुग्ध को याद कैसे करना है, तो पहले क्या है, 8 प्रकार के दुग्ध बताए गए हैं। अब जो 8 प्रकार के जो दुग्ध बताए गए हैं उसमें इन्होंने क्या किया है, गधे का जैसे मूत्र था उसको निकाल कर वहाँ पर क्या ले लिया है, स्त्री का दूध ले लिया गया है, ठीक है ना, स्त्री का दूध ले लिया गया। अब देखो इसमें क्या है, कुछ ऐसे वर्ड आए हैं श्लोका में जो क्या है थोड़े से अलग हैं। जैसे आवी का आप पता कर लोगे, ठीक है ना, अजय क्षीर जान लोगे, गो क्षीर हो जाएगा, महिषे से भी पता कर लोगे भैंस, ऊष्ट्र से तो याद कर लिया, ऊँट आ गया। अब नागिन क्या होता है, वो वर्ड है हाथी के लिए, ठीक है ना, वो किसके लिए है, हथिनी के लिए। नागिन वर्ड किसके लिए है, हथिनी के लिए। वड वाई किसके लिए है, वो आया है घोड़ी के लिए। वड वाई किसके लिए, वाजिना जो है वो घोड़े के लिए है, वड वाई किसके लिए है, घोड़ी के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। याद रखना है कि इसमें क्या है, जो गधे का मूत्र है उसको निकाल दिया, मीन्स गधे को निकाल कर यहाँ क्या है, स्त्री को डाल दिया है। अब इन्होंने जो दुग्ध है, तो दुग्ध के अलग अलग से नहीं बताए हैं, दुग्ध का एक में ही सबका बता दिया गया है। तो सबसे पहले आता है दुग्ध के सामान्य गुण। सामान्य जैसे कि लवण के थे तो वैसे ही इन्होंने क्या सामान्य बता दिए। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोल दिया कि वो क्या होता है, मधुर रस वाला, प्रायश्चो मधुर स्निग्ध, ठीक है ना। तो मधुर रस वाला होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है, ठीक है ना, शीत होता है। और क्या बोला है, स्तन्यम पयो मतम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि ये क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले बात आ जाती है प्रीनाम बृहिंगनम। तो इसमें क्या आ जाता है कि ये सबसे पहले क्या है, अलाद उत्पन्न करने वाला, ठीक है, शरीर की वृद्धि करने वाला, वृश्य में जाता है वाजीकरण की शक्ति को बढ़ाने वाला, मेध्य स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, बल्य एक अपनी बलवान बलवर्धक करने वाला, मन से करा मन को अपने कार्य की शक्ति देने वाला। तो ये जो जितने भी सारे गुण आते हैं तो वो किसके आ जाते हैं, हमारे दुग्ध के आ जाते हैं। उसके बाद नीचे देखो जहाँ पर टिक लगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसके बाद क्या आता है, संधान। तो संधान में क्या आ जाता है, संधान मीन्स आ जाता है कि अगर किसी को चोट लगी है तो हीलिंग करनी होती है ना, तो संधान। तो संधानम में भी क्या होता है कि संधान के लिए अगर कहीं पर भगन मीन्स फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ उसको जोड़ना है, तो जोड़ते टाइम उसको बोलते हैं ना कि हल्दी वाला दूध पियो ज़्यादा से ज़्यादा, या दूध, तो दूध उसमें क्या है बेस्ट माना गया है कि उससे जल्दी कवर होता है, ठीक है। उसके बाद है सर्व प्राण भृत्य, साथ में शमनम शोधनम तथा, कि ये क्या है, जितने भी सारे क्या हैं सर्व, ठीक है, सब जीवों के लिए क्या है, साथ में है, ठीक है। तो सब जीवों के लिए साथ में है, और ये शमन और शोधन दोनों ही करने वाला होता है, ठीक है। तो शमन में तो यहीं पे बता दिया गया कि अगर पांडु रोग हो जाए तो वहाँ पर है, या अगर संधान हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई शमन में। अब शोधन में क्या है, शोधन में आ जाते हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कोष्ठ होते हैं, तो जिसमें पित्त जो होता है ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हम क्या, दूध अगर उसको ज़्यादा अमाउंट में पिला देंगे तो वो क्या कर देगा, वॉमिटिंग कर देता है, ठीक है, या उसका विरेचन हो जाता है। तो वो आ जाता है हमारा कि शमन और शोधन दोनों में यूज़ कर सकते हैं दूध को। उसके बाद योनि शुक्र
तो योनि और शुक्र, ठीक है ना, वेजाइना और जो स्पर्म होते हैं उसमें अगर कोई प्रदोष जो विकार हो जाए तो उसके लिए हेल्पफुल है। मूत्रेशु, मूत्र में कोई हो जाए, ठीक है, तो प्रदर में कोई हो जाए रोग, तो उसके लिए क्या है, ये उन रोगों को क्या है, उनके लिए पथ्य माना गया है, मीन्स इसको हम दे सकते हैं। तो नीचे देखो लाइन में एक लिखी हुई है, यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या है, देखो क्या लिखा है कि पांडु रोग, अमल पित्त, एसिडिटी हो जाए तो भी दूध पीते हैं ठंडा लोग, ठीक है। तो शोष, गुलम, उदर रोग, अतिसार, ज्वर, दाह, विशेषकर शोथ रोग, योनि रोग, शुक्र दोष, मूत्र रोग, प्रदर रोग, विभद, तो इन लोगों के लिए क्या बताया कि जो दुग्ध है वो क्या है, पथ्य बताया गया है, ठीक है। ये जब आएगा तब देख लेंगे। अब हमने क्या बोला था कि शोधनार्थ के क्या होते हैं, टोटल 6 होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो 6 थे ना उसको ना डिवाइड कर दिया 3-3 में। तो 3-3 में कैसे डिवाइड किया है, तो 3 में जो बताए गए हैं वो आ जाते हैं हमारे पास, जो 3-3 में डिवीजन है, तो 3-3 में जो डिवीजन आ जाती है उसमें जो 3 है वो वृक्ष, ठीक है, वृक्ष की त्वक है, और जो 3 आ जाते हैं वो आ जाता है दुग्ध, ठीक है। तो किससे, दुग्ध से, तो उन्होंने वही बताया गया। अब जैसे जो पहले 3 हैं तो वो क्या बताए गए हैं, तो उसमें इन्होंने क्या किया, वृक्ष लिए गए हैं। तो क्या उसमें क्या क्या लिया गया है, उसमें एक तो लिया गया है स्नूही, एक लिया गया है अर्क, और एक क्या लिया गया है, अश्मंतक, ठीक है, क्या लिया गया है, अश्मंतक। अब जो स्नूही है, जो सबसे पहले जो अश्मंतक है वो किसके लिए आता है, वो वमन कर्म करने के लिए, वमन के लिए आता है। जो स्नूही है वो विरेचन कर्म करने के लिए आता है, और जो अर्क है वो दोनों, वमन और विरेचन दोनों कर्म करने के लिए, वमन और विरेचन दोनों कर्म करने के लिए आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली क्या है, इनके क्या है, इनको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, जो हमने बोला ना कि स्नूही, अर्क और अश्मंतक, तो इनका क्या ले जाते हैं, इनका पेया मीन्स की दूध लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि स्नूही को जब हम काटते हैं तो उसमें से जब वो पत्ते को, तो उसमें लेटेक्स निकलता है ना वाइट कलर, तो वो चीज़ इन्होंने बताई गई है। अब जो बाकी जो 3 बचते हैं उसकी हम क्या ले लेते हैं, त्वचा मीन्स छाल ले लेते हैं, त्वक ले लेते हैं, जैसे प्रयोज्यांग, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है, पुतीक, ठीक है। तो पुतीक को याद करने के लिए यहाँ पर देखो साइड में क्या लिखा है, पुतीक वर्ड ही लिखा हुआ है, तो उसी में ही तीनों याद हो जाते हैं। पू से पुतीक, ठीक है, त से तिलवक, और क से कृष्णगंधा, कृष्णगंधा। तो याद रखना कि क्या बताया गया है कि जो यहाँ पे देखो जो पुतीक और तिलवक है, एक मिनट, जो पुतीक और तिलवक है तो वो क्या है, वो दोनों ही क्या होते हैं, वो दोनों होते हैं विरेचन कर्म करने के लिए, वो दोनों ही किस में यूज़ होते हैं, विरेचन कर्म करने के लिए, ठीक है। और जो क्या होते हैं, और जो होते हैं हमारे पास कृष्णगंधा, तो कृष्णगंधा किसके लिए है, तो कृष्णगंधा हमारे पास आ जाता है कि जितने भी सारे हमारे स्किन डिसऑर्डर होंगे, दैट इज़ विसर्प हो गया, अर्श हो गया, शोथ हो गया, दद्रु हो गया, ठीक है ना, विद्रदी, गलगंड, कुष्ठ, अलजी, तो वो सारे शोधन करने के लिए क्या है, उन्होंने वो चीज़ें बताई गई हैं। नीचे उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो उन्होंने उसमें यही बोला है कि द्रव्य संबंधी ग्रह में क्या बोला गया है कि जो इस प्रकार मूलनी, फलनी, जो स्नेह नामक जितने भी सारे बताए गए हैं उसमें क्या है, उसमें जो 6 वृक्ष बताए गए हैं उसमें जो 3 होते हैं वो दुग्ध के लिए होते हैं, और जो 3 होते हैं उनकी हम छाल प्रयोग करते हैं, जैसे जो लास्ट में लिखा है कि पेय से त्वच, ठीक है। तो इसका वर्णन किया गया है। इस तरह आपके जो 66 जो द्रव्य हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। हाँ, जो आपके मूलनी और जो फलनी द्रव्य हैं उसको सबसे लास्ट में करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो ये है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका जो बचता है वो आ जाता है औषधि और चिकित्सक। ये इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंसेस पर्पस के लिए, ये जो लास्ट के 2-3 पेज हैं